Let's start Prep Guide 15 chapter producing descriptive statistic. चलिए start करते हैं. First question. The default statistic produced by the mean procedure the default statistic produced by the mean procedure are n count, mean, minimum, maximum, and which one of the following statistic. जब भी हम प्रॉक मीन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे 5 वेरिएबल क्रिएट होते हैं, नट काउंट, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन. सो माय करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन. इन केस अगर हमें मीडियन और लाइक अ रेंज एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करना, दैट टाइम वी कैन यूज दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कीवर्ड. अगर ये यूज करते हैं तो इसका आउटपुट आ सकता है, बट डिफॉल्ट अगर स्टैटिस्टिक देखोगे तो ये 5 वेरिएबल ही हमारे क्रिएट होते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which statement limit a proc mean analysis to the variable boarded, transfer and deplane? तो 3 वेरिएबल है जिसका मुझे स्टैटिस्टिक एनालिसिस कैलकुलेट करना है. तो प्रॉक मीन डेटा रन अगर हम लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटा में न्यूमेरिक वेरिएबल है उसका हमें लाइक अ मीन कैलकुलेट होता है. जो 5 डिफॉल्ट वेरिएबल है वो सारे क्रिएट होते हैं. अगर मुझे स्पेसिफिक वेरिएबल का कैलकुलेशन करना, दैट टाइम वी आर यूजिंग द वाइल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक वेरिएबल मेंशन किए, बोर्डेड, ट्रांसफर एंड डीप्लेन, तो हमारे 12 स्टेटमेंट में जाएंगे. सो दिस इज माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेटा सेट cert.health includes the following numeric variable, which is the poor candidate for proc mean analysis. हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बात करोगे, जो ये लॉजिकल अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो हेल्थ से रिलेटेड आपका हाइट एंड वेट एंड आपका एज, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट या जो भी स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो ये लाइक बहुत हेल्पफुल रहेगा. अगर आईडी नम जो भी पेशेंट है या साइट है जो भी आईडी नम है, तो वो आप पुअर कैंडिडेट बोल सकते हो एनालिसिस में. बिकॉज हेल्थ में आईडी नम लाइक मैटर नहीं करता है आपके लिए. लाइक BMI कैलकुलेशंस एंड बर्थ रेट कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन, इस टाइप का डेटा रहता है. दैट विल बी वेरी इफेक्टिव अगर आप डेटा में एनालिसिस कर रहे हैं तो. फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बाय ग्रुप प्रोसेसिंग? ऑप्शंस देखते हैं. बाय वेरिएबल मस्ट बी ईदर इंडेक्स्ड और शॉर्टेड. यस, इट इज ट्रू. अगर आप बाय वेरिएबल कहीं पे भी यूज करते हो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक मीन, या इसके अलावा आप प्रॉक ट्रांसपोज ले लीजिए. डेटा मर्जिंग के टाइम पे बाय वेरिएबल कहीं पे भी यूज होगा, बाय स्टेटमेंट जो भी यूज होगा, और वो बाय स्टेटमेंट जो भी वेरिएबल मेंशन कर रहे हो वो इंडेक्स्ड या शॉर्टेड होना ही चाहिए. दिस इज कॉमन फॉर like a common practice for all type y variable. Repeat करती हूँ मैं इसको. Which of the following statement is true regarding by group processing? By variable must be either indexed or shorted. Yes, it is true. आप by variable प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज होते हो, by स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल लिख रहे हो वो वेरिएबल हमेशा आपका शॉर्टेड या इंडेक्स्ड होना चाहिए. And summary statistic are computed by the y variable? No. By group processing is preferred when you are categorizing data that contain a few variables. No. ये by group processing overwrite your data set with the newly grouped? नहीं. So my correct answer is A. Let's see the fifth question. Which group processing statement produce the proc mean output shown below? Proc mean इन्होंने किया तो लाइक proc mean किया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. एंड देन ये आउटपुट जनरेट हुआ. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रोग्राम फॉर दिस.
तो जैसे कि आप प्रॉक मीन करते हो बाय डिफॉल्ट आपके 5 वेरिएबल क्रिएट होते हैं। आपका अकाउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम। यहाँ पे ये देखोगे तो ये जो वेरिएबल है सर्वाइव, तो ये बेसिकली ग्रुप हुआ है, ग्रुप किया गया है। इवन आप सेक्स वेरिएबल देखोगे ये भी ग्रुप हुआ है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे एन ओबीएस आपके जब क्रिएट होते हैं, जो टोटल काउंट तब होते हैं जब आप क्लास लिखते हो। क्लास में ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं और साथ में एन ओबीएस आपका वेरिएबल क्रिएट होता है। ये दिस इज एडिशन। तो क्लास में फर्स्ट वेरिएबल मेरा सर्वाइव है और सेकेंड वेरिएबल सेक्स है। तो अब देखते हैं लाइक क्लास फर्स्ट वेरिएबल सेक्स एंड सर्वाइव, नो। तो बाई तो होगा ही नहीं, हम क्लास ही करने वाले हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल सर्वाइव एंड सेक्स, तो करेक्ट आंसर इज सी। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोग्राम कैन बी यूज टू क्रिएट द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट क्रिएट हुआ और इसका लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रोग्राम फॉर दिस आउटपुट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने प्रॉक मीन किया है, द सेम डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट किए हैं और क्लास में इन्होंने जो किया है वो सेक्स वेरिएबल है और ये ओबीएस क्रिएट होता है एंड देन बार स्टेटमेंट में ये वाले वेरिएबल है एज, हाइट और वेट। इसको इन्होंने लाइक बार स्टेटमेंट में डाला है। तो देखते हैं प्रॉक मीन डेटा इज इक्वल टू सर्ट डॉट डायबिटीज एंड बार स्टेटमेंट में एज, हाइट एंड वेट and class 6 and output out and then mean and then average rename किया and then average height, average weight। तो ये मेरा करेक्ट प्रोग्राम है। अगर आप दूसरा इसका ऑप्शन देखोगे सिमिलर टू प्रॉक मीन, लाइक ये प्रॉक समरी है बट प्रॉक समरी प्रॉक मीन में डिफरेंस देखोगे तो प्रॉक मीन अगर आप लिखते हो तो आपका रिजल्ट विंडो में आउटपुट जनरेट होता है। यहाँ पे आउटपुट आउट लिखा तो आपका वर्क लाइब्रेरी में आउटपुट जनरेट होता है। प्रॉक समरी में क्या होता है, प्रॉक समरी कर रहे हो बट आपने प्रिंट नहीं लिखा तो हमारा ये रिजल्ट विंडो में आउटपुट नहीं आता है। यहाँ पे आपका वर्क लाइब्रेरी में आउटपुट आएगा बट रिजल्ट विंडो में नहीं आएगा। तो इन्होंने प्रिंट लिखा तो सिमिलर आउटपुट आएगा। प्रॉक समरी डेटा एंड डायबिटीज एंड प्रिंट एंड वार स्टेटमेंट में इन्होंने 3 वेरिएबल लिखे, क्लास में 6 वेरिएबल एंड आउटपुट सेम। आउटपुट करेक्ट है इसका। अगर सेम आउटपुट आएगा इस टाइप का। अगर आप प्रॉक मीन कर रहे हैं और लाइक आगे इन्होंने प्रॉक मीन किया है सर्ट डॉट डायबिटीज बट नो प्रिंट। नो प्रिंट अगर आप करते हो तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट विंडो में आउटपुट जनरेट नहीं होता है। एंड देन वार एज, हाइट एंड वेट एंड क्लास सेक्स एंड आउटपुट आउट, यस। एंड अगर आप देखोगे तो ये इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये आउटपुट जनरेट होगा बट आउटपुट इस टाइप का जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये जो आउटपुट शो किया है ये इस टाइप का आउटपुट हमारा वर्क लाइब्रेरी में क्रिएट नहीं होता। इस टाइप का आउटपुट हमारा रिजल्ट विंडो में क्रिएट होता है। चलिए इसका थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट देख लेते हैं। सिमिलर टाइप का डेटा हमारे पास वर्क लाइब्रेरी में है। तो मैंने सॉरी सैसर लाइब्रेरी में है क्लास डेटा, वो मैंने डेटा यूज किया है सेम सैसर क्लास डेटा एंड वेरिएबल में आपके एज, हाइट एंड वेट एंड क्लास सेट्स किया एंड सेम प्रोग्राम वही किया है। तो अगर आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का आउटपुट हमारा जनरेट हुआ है। यहाँ पे हम अगर प्रिंट नहीं करते हैं, देखिए प्रिंट रिमूव किया तो आपका आउटपुट लाइक वर्क लाइब्रेरी में क्रिएट होता है। उस टाइम पे इसका जो डिफॉल्ट वेरिएबल है अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर फ्लिक अंडरस्कोर, ये क्रिएट हो रहा है, नो डाउट ये कोई इशू नहीं है इसमें। बट जैसा हमारे रिजल्ट में दिया गया, आउटपुट में दिया, उस टाइप का आउटपुट जनरेट नहीं होता है। अगर मैंने प्रिंट मेंशन किया, प्रिंट ऑप्शन दिया तो उस टाइम पे सिमिलर आउटपुट जनरेट होगा जो कि हमारे आउटपुट में दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि नो प्रिंट, बिकॉज ऑफ नो प्रिंट ऑप्शन, ये जो आउटपुट है वो रिजल्ट विंडो में ना आके हमारा वर्क लाइब्रेरी में आएगा। तो अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट सिमिलर नहीं है जैसा हमारा आउटपुट में दिया गया है। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं, अगर आप देखोगे आउटपुट में इस टाइप का आउटपुट दिया गया है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है लाइक ए और बी है। तो दोनों ही ए और बी एक एज ऑफ डी ऑप्शन दिया है। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज, so here my correct answer is D।
Seventh question. By default, Procfreak create a table of frequencies and percentage for which data set variable. So Procfreak we can calculate for character and numeric both variables. So my correct answer is C. एक क्वेश्चन देखते हैं. Frequency distribution work best with variables that contain which type of values. So it contain categorical value. So my correct answer is C. Let's see the ninth question. Which proc procedure step produce this two-way table? So this is my output. We have to find out the correct program for this. So अगर आप देखिए दिस इज टू वे टेबल में जो मेरा वेरिएबल वर्टिकल है वो वेट है. तो टेबल ऑप्शन में टेबल्स एंड फर्स्ट जो वेरिएबल आएगा वो मेरा आएगा वेट एंड एस्ट्रिक एंड सेकेंड वेरिएबल आएगा हाइट. So let's see the option. Procfreak data and diabetes and table. तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक मिसिंग है और जो आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पे हाइट होगा यहाँ पे वेट होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज रॉन्ग. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. Procfreak data is equal to sort dot diabetes and टेबल में वेट एंड हाइट. तो यहाँ पे एस्ट्रिक मिसिंग है. सो अगेन इट इज रॉन्ग. लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हाइट है तो अगेन इट इज रॉन्ग. सो माय करेक्ट आंसर इज दिस डी. Next question. 10. Which Procfreak step reduces table? So you can see this is my like a two-way table. On that first variable in table is 6 and उसके बाद आपका next variable is weight. तो कैसा होगा? Tables 6 asterisk weight इस टाइप का. बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे देखोगे आप और वेरिएबल क्रिएट होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है, रोज है, कॉलम है. बट यहाँ पे सिर्फ मेरा परसेंट है, बाकी के वेरिएबल नहीं है. तो यहाँ पे जो बाकी के वेरिएबल नहीं है तो उनको उन्होंने सप्रेस किया है. तो इसकी वजह से नहीं है. डिफॉल्ट वेरिएबल हमारे 4 वेरिएबल क्रिएट होते हैं यहाँ पे. वेरिएबल नहीं लाइक आप बोलोगे कि जैसे एफ है तो इसके नीचे आपका फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट होगा, आपका परसेंट भी क्रिएट होगा, आपका रोज भी क्रिएट होगा, उसका कॉलम भी क्रिएट होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो पार्ट मिसिंग है. सो बिकॉज ऑफ दैट हम जो ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस कहाँ पे देते हैं? इसके आगे लाइक स्लैश लगा के ऑप्शंस दिया हमने. लाइक फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नो फ्रिक, और परसेंट है तो परसेंट पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं आप. नो रो क्योंकि हमें रो नहीं चाहिए. इट मीन्स ये रो नो कॉल क्योंकि नो कॉलम नहीं चाहिए. So because of that, it is suppressing the frequency, it is suppressing the rows, it is suppressing the call. Procfreak data is equal to table and like अगर देखोगे तो यहाँ पे asterisk भी missing है और list option दिए गए हैं. तो this is wrong. So यहाँ पे देखेंगे आप like a Procfreak data and then table 6 and then weight, but यहाँ पे no call लिखा है. तो कोल नो कोल लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमारे 3 वेरिएबल आने चाहिए, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज एंड रोज. सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप चेक करोगे ना आउटपुट तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है. सो अगेन इट इज रॉन्ग. अगर आप इसको देखेंगे प्रॉक्फ्रिक एंड पहले तो यहाँ पे एस्ट्रिक भी मिसिंग है और नो रो और नो कोल इन्होंने सप्रेस किया है. तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड परसेंट का आउटपुट में डेटा आना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है. अगर आप इसको देखोगे प्रॉक्फ्रिक डेटा एंड देन सेक्स वेरिएबल एंड वेट वेरिएबल राइट एंड देन नो फ्रीक्वेंसी, नो रो, नो कोल. सो तीनों वेरिएबल सप्रेस किए हैं तो इसकी वजह से हमारा परसेंटेज बचा है सिर्फ.
So because of that, I can say this is my correct answer.